मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का 11:30 बज रहा है और चौहान साहब ने कुछ मंगाया है बहुत स्पेशल हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो स्पेशल क्या है मुझे भी नहीं पता है, क्या आइटम मंगाया है। अभी अभी जस्ट डिलीवरी आई है। डिलीवरी कहाँ से आई है? अमेजोन से। डिलीवरी अमेजोन से आई है। तो फिलहाल मैं तो नहाने जा रही थी, चौहान साहब का फोन आया कि देखो जाके कुछ पार्सल आया है। तो मैं पार्सल लेने के लिए गई तो देखा इतना बड़ा सा पार्सल बड़ी सी गाड़ी में आया हुआ था। मुझे ऐसा क्या चौहान साहब ने मंगा लिया। तो चौहान साहब ने बोला कि जो भी मंगाया है बहुत अच्छा मंगाया है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। हम पूरे दिन शॉप में रहते हैं, हमारे घर में टीवी भी नहीं है, तो हम बहुत बोर हो जाते हैं। कभी कभी टीवी वगैरह देखने का कुछ मन करता है, कुछ गाने सुनने का मन करता है। तो स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर जो है वो हमने अपनी शॉप में लगा रखे हैं। तो बस चौहान साहब ने एंटरटेनमेंट के पर्पज से कुछ ऐसी चीजें मंगाई हैं जिससे हमारा घर पे आने के बाद एंटरटेनमेंट हो सके और हम रिलैक्स हो सके। तो फिलहाल देखते हैं कि आखिर चौहान साहब ने ऐसा क्या मंगाया है एंटरटेन के लिए। सो गाइस, तो फाइनली आज हमारे घर में आया है बड़ा सा पार्सल। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि चौहान साहब ने ये क्या मंगाया है, बट हाँ ये 2-4 दिनों से कुछ ऐसा कह रहे थे कि सालों कुछ बड़ी सी टीवी ली जाए या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए लिया जाए, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह तो 11 बजे गजब वड़ा पाव पे निकल जाते हैं और पूरे दिन वहाँ रहते हैं और वहाँ से जब घर आते हैं ना तो बड़ी थकान होती है। तो ऐसा कुछ लगता है कि घर में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए। तो हमारे घर पे टीवी नहीं है, पहले टीवी था लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो फिर वो उठाकर मम्मी ने किसी को दे दिया। तो अब हमारे घर पे टीवी नहीं है और ना ही कोई म्यूजिक सिस्टम जिससे हम अपना टाइम पास कर सकें। तो बस यहाँ पे चौहान साहब ने मंगाया फिर ये कुछ इस तरह का होम थिएटर, जो मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही थी। होम थिएटर का हाँ नाम तो सुना है और कई लोगों के घर पे देखा भी है, लेकिन हमारे घर पे होम थिएटर फर्स्ट टाइम आया है। तो इसमें जो है एक बड़ा सा स्पीकर दिया हुआ था और एक ये कुछ जो है ये करीब 1 मीटर की लंबाई तक का ये स्पीकर दिया हुआ था और 2 छोटे छोटे स्पीकर दिए थे और इसके साथ में इसमें एक और सिस्टम था। अभी मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना अच्छे से नहीं पता, चौहान साहब इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो वो जो है पार्सल आने के बाद जो है शॉप से तुरंत आ गए थे। शॉप से ही कॉल आ गया था कि डिलीवरी आ रही है तो पार्सल ले लेना। और जब तक पार्सल वाले भैया आते तब तक चौहान साहब जो है शॉप से घर पर आ चुके थे और यहाँ पे पार्सल अटेंड कर लिया था और उसके बाद पार्सल को ओपन करके पूरा अच्छे से चेक कर रहे थे और अब मेरे से यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि इसको अपने बेडरूम में कहाँ पे सेट किया जाए। तो ये सामने मेरा बेडरूम दिखाई दे रहा है, तो इसी में जो है हम अपने इस होम थिएटर को सेट करने वाले हैं। तो इससे पहले मुझे इस कमरे की पूरी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अभी बेड का जो साइड है मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। तो पूरा चलो ये तो हम जब शॉप से लौट कर आएंगे रात में तो फिर जो है हम अपने पूरी रूम की जो है ना सेटिंग चेंज करेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि हम ये होम थिएटर कहाँ पे सेट करें और कहाँ पे ये परफेक्ट रहेगा। तो बस ये पूरा पार्सल चेक करने के बाद चौहान साहब ने इसको बोला कि इसको पैक करके रख दो और इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, मैं लौट के शाम को देखूंगा। और शॉप पे भी कोई नहीं था, मैं भी घर पे थी, चौहान साहब भी घर पे थे। तो बस कैमरे में जो है चौहान साहब शॉप का जो हाल है वो चेक कर रहे थे और अब चौहान साहब जो है फटाफट निकल रहे थे शॉप के लिए, क्योंकि शॉप पर आ गया था कोई कस्टमर जो कि मैं कैमरे में बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा था। तो बस चौहान साहब यहाँ से निकल लिए हैं गजब वड़ा पाव के लिए और मैं भी थोड़ी देर में पहुंचूंगी गजब वड़ा पाव। तो चौहान साहब शॉप पे चले गए हैं क्योंकि कस्टमर आए हुए हैं और एक साइड जो पार्सल आया है होम थिएटर जो आया है उसको पूरा खोल के इन्होंने ऐसे बेड पे फैला दिया है। बोले इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, हम आके शाम को उसको सेट करेंगे। तो हमको सिर्फ अपने पीछे बेडरूम में ही सेट करना है, क्योंकि हम जो है शाम को जब आते हैं थोड़ा सा कुछ लगता है टीवी वगैरह कुछ भी ऐसा हो एंटरटेन के लिए तो कुछ तो जरूरी है। तो फिलहाल पीछे वाले बेडरूम में कैसे सेटिंग बनाएंगे, कैसे सेट करेंगे वो तो सब शाम को डिसाइड करेंगे। और चौहान साहब एक साइड ये पूरा पार्सल खोल के फैला के शॉप पे चले गए और बोले कि छूना नहीं, सब इसको ऐसे ही छेड़छाड़ पड़ा रहने देना, हम सब आके सही करेंगे। तो फिलहाल चलो सब इसको ऐसे रखा देते हैं। और मैं जब सुमित का कॉल आया तो मैं नहाने जा रही थी, तो चलो फिलहाल मैं चलती हूँ नहाने के लिए और काफी लेट हो रहा है, नहा के मुझे भी शॉप पे पहुंचना है 1 घंटे में। 2:30 बजे के आसपास मैं गजब वड़ा पाव आ चुकी हूँ और आज पूरे दिन से ही मैं चौंक रही हूँ, सरप्राइज हो रही हूँ। और गजब वड़ा पाव के सामने आकर देखा तो यहाँ पे भी बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई थी। फिर मैं हक्का बक्का रह गई कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भगवान जी की, भगवान श्री राम की, शिव पार्वती इनकी सबकी निकल रही थी यात्रा। तो यहाँ पे जो है ना ये गाड़ी थी जिसमें जो है गाने बज रहे थे और पीछे रथ यात्रा थी जिसमें भगवान जी बैठे थे और उनका यहाँ पे बगल में विश्वकर्मा मंदिर में स्वागत किया जा रहा था।
था। तो विश्वकर्मा मंदिर में आज है सामूहिक विवाह और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है अच्छा सा प्रोग्राम हो रहा था और उसी के लिए इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो रखी थी। और यहाँ पे जो है ये सामूहिक विवाह विश्वकर्मा मंदिर में हो रहा है तो इसका फ़ायदा हमें भी मिला। हमारे गजब वड़ा पाव पे भी जो है इतनी भयंकर भीड़ थी, आज इतनी भयंकर भीड़ थी कि मतलब कस्टमर की लाइन लगी थी और वो सारे कस्टमर जो है विश्वकर्मा मंदिर से ही आ रहे थे। तो जो यहाँ पे दुल्हन को सजाने के लिए लेडीज़ आई थी, पार्लर से लड़कियाँ आई थी, उनका पूरा ग्रुप जो है हमारे गजब वड़ा पाव पे वड़ा पाव खाने के लिए आया था। और करीब ये जो है ना 20-22 लड़कियाँ थी जो कि पार्लर से बुलाई गई थी दुल्हन को रेडी करने के लिए। और ये लोग जो है ना हमारे वड़ा पाव का नाम सुनकर यहाँ पे जो है गजब वड़ा पाव का वड़ा पाव खाने के लिए आई थी। और इन्होंने आते ही बताया कि मैम मैंने आपके गजब वड़ा पाव का जो है नाम काफ़ी सुना हुआ है कि आप लोग वड़ा पाव बहुत अच्छा बनाते हो। तो बस हम लोग यहाँ बगल में दुल्हन रेडी करने आए थे, सोचा क्यों ना आपका वड़ा पाव भी खाया जाए। तो यहाँ पे लंबा ऑर्डर था, मैं जल्दी जल्दी वड़ा पाव रेडी करती जा रही थी और चौहान साहब इन लड़कियों को वड़ा पाव लगा लगा कर प्लेट में देते जा रहे थे। और हमने इनको अपना विजिटिंग कार्ड वगैरह भी दिया कि यहाँ पे होम डिलीवरी भी होती है और हमारा जोमेटो स्विगी पे भी अवेलेबल है और हम अपनी पर्सनल डिलीवरी भी करते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट इन सभी लोगों को वड़ा पाव बना बना कर खिलाने में हम दोनों लगे हुए थे। और आज जो है ना भीड़ तो कम ही नहीं हो रही थी। ये लड़कियाँ जो हैं ये तो थी ही थी, इसके अलावा भी अदर लोग जो है आ रहे थे वड़ा पाव के लिए। किसी को चाय चाहिए थी तो किसी को वड़ा पाव चाहिए था। तो कोई जो है जितने काम से लोग यहाँ पे विश्वकर्मा मंदिर में आए हुए थे सबके यहाँ पे जमकर भीड़ लगी हुई थी वड़ा पाव खाने के लिए। तो फिलहाल आज हमारे पास भी काम ज़्यादा था और जब काम ज़्यादा होता है ना तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आती है। क्योंकि इधर बीच जो है ना सहालक चल रही थी तो सहालक में जो है थोड़ा सा काम हमारा डाउन हो गया है, तो थोड़े से कस्टमर कम हो गए हैं पहले की अपेक्षा। लेकिन आज जो है ना भयंकर भीड़ थी, वो भी सहालक की वजह से ही भीड़ थी। क्योंकि विश्वकर्मा मंदिर में अक्सर जो है ना ये कार्यक्रम जो है होते रहते हैं। तो यहाँ पे आज हो रहा है सामूहिक विवाह, तो बस इसी की वजह से आज हमारा काम भी बिल्कुल दौड़ पड़ा और हम भी जो है वड़ा पाव जो है बनाते बनाते थक गए। लेकिन कस्टमर जो है आना यहाँ पे कम नहीं हुए। तो फिलहाल अच्छा लग रहा था गजब वड़ा पाव के बाहर इतनी भयंकर भीड़ देखकर कि कस्टमर खड़े थे और बैठने की भी जगह नहीं थी। हमें भी अच्छा लग रहा था कि हाँ इतनी भीड़ तो हमेशा होनी चाहिए। तो फिलहाल कस्टमर को जो है यहाँ पे जितने लोग भी आए थे सबको वड़ा पाव बहुत पसंद आया। सब हमारा विजिटिंग कार्ड लेकर गए, नंबर लेकर गए कि वड़ा पाव आपका बेस्ट है, इससे अच्छा वड़ा पाव हमने कानपुर में पहले कभी नहीं खाया। तो बस यहाँ पे अब ये हो चुकी है शाम का 7-8 बज रहा है और यहाँ पे गौ माता को भी हमारा वड़ा पाव इतना पसंद आता है कि डेली हमारी शॉप में एक वड़ा पाव खाने के लिए वो डेली आती है। तो बस यहाँ पे गौ माता आई थी, उनको खिला दिया है यहाँ पे पाव और अब गौ माता वापस जा रही हैं और अब हमारे शॉप के बढ़ाने का टाइम भी होने वाला है। कहाँ चले गए? मुझे कोई प्यार नहीं करता है। क्यों? कोई प्यार नहीं करता है। मेला कहाँ लगा है? मुझे कोई प्यार नहीं करता। लगा कहाँ मेला? मेला कहाँ लगा है? वहाँ पे बना है। कहाँ? वहाँ पे पीछे। पीछे तो वहाँ सब सो गए हैं, वहाँ कोनो मेला नहीं लगा है। अरे वहाँ पे है। हैं? घर है। घर के पास है। नहीं लगा है। हाँ? अरे वहाँ पे है। ऐसे करो, हेलो करो, बाय बाय। हेलो हेलो बाय बाय। पापा हाँ। अरे अपना इसमें नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जा रही है, यही है। मुझे टोपी चाहिए। टोपी तो अभी अभी पापा से नहीं लेके आए हैं, ये जब जाना है तब लेना। यहाँ नाम बताओ अपना। जा रहे हो क्या? हाँ मैं जा रहा हूँ घर। कहाँ जा रहे हो? घर नहीं जा रहा हूँ, मैं मेला देखने जा रहा हूँ। मेला देखने जा रहे हो? अच्छा, ये पापा जा रहे हैं। तुम्हें पता है मेला कहाँ लगा है? भाई हमें तो नहीं पता। सो गाइस, तो अभी रात का बज चुका है 10, तो रोज शॉप को बढ़ाने का टाइम आ गया है। शॉप बढ़ाते हैं और घर निकलते हैं। तो बस यहाँ पे जो है 10:30 बजे शॉप बढ़ाकर अब हम लोग आ चुके हैं घर। और घर आने के बाद फिर मैं रेडी करती हूँ अपना डिनर। घर आने के बाद इतनी थकान हो जाती है ना कि समझ में नहीं आता कि खाने में क्या खाएं, क्या बनाएं और फटाफट जो जल्दी से खाना बन जाए वो खाना बनाएं ताकि जल्दी से खाएं और जल्दी से सो जाएं। बहुत ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं। तो कभी कभी तो मैं दोपहर में खाना बनाकर रख जाती हूँ, लेकिन आज जो है ना बताया ना विश्वकर्मा मंदिर में सामूहिक विवाह था तो हमारे पास काम ज़्यादा था, तो इस वजह से मुझे भी शॉप पर जल्दी पहुँचना था और मैं दोपहर में खाना रेडी नहीं कर पाई
भाई रात का। तो बस यहाँ पे आज दोपहर में मैंने बनाई थी तहरी चने डाल के, जो कि बहुत ही औसम टेस्टी लगती। तो घर आने के बाद बस इतना थके हुए थे कि बस वही तहरी जो है अच्छे से कढ़ाई में डालकर जीरा वगैरह हींग वगैरह डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है, और यही तहरी मैं और चौहान साहब दोनों खाएंगे। तो रात का 11 बज चुका था और अब सुकून से खाएंगे बैठकर खाना, और उसके बाद फिर आराम करेंगे। तो बस ये था आज का हमारा पूरे दिन का व्लॉग। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे वीडियो को जो है हमारे वीडियो पे आते रहिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।